Yesterday, I had gone to propose a girl. Consequently, she slapped me. So, guys, my name is Pradeep Kumar, and welcome to my YouTube channel. And today, I'm going to teach you about consequently. Nowadays, it is often used. That's why I thought that I must tell you about it. So, let's get started. गाइस पहले सिचुएशन समझते हैं कि कॉन्सिक्वेंटली होता क्या है। यदि आप हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है, यदि आप इसका हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप। मान लीजिए आपने कुछ काम किए या फिर करने जा रहे हैं, तो करने के बाद कोई तो परिणाम स्वरूप मिलेगा आपको, जो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो परिणाम स्वरूप को दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं कि परिणाम स्वरूप मुझे ये हुआ या मैंने ये किया, उसने ये किया। इसका मतलब ये होता है कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप से पहले आपने कुछ काम किए और उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिला वो परिणाम स्वरूप हुआ। तो उस परिणाम स्वरूप को दिखाने के लिए हम लोग कॉन्सिक्वेंटली का यूज करेंगे। ओके, तो यदि इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको सबसे पहले कोई सेंटेंस लेना है। ओके, कोई आप सेंटेंस लेंगे, उसके बाद आपको एक सेमी कोलन देना है आपको। ओके, उसके बाद आप कॉन्सिक्वेंटली का यूज करेंगे। उसके बाद फिर एक कॉमा होगा, उसके बाद फिर एक सेंटेंस होगा। ओके, तो देखते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस, ये आपका कॉन्सिक्वेंटली हो गया। मान लीजिए उसने मुझे गाली दिया, परिणाम स्वरूप मैंने उसे थप्पड़ मारा। पहले उसने मुझे गाली दिया, परिणाम स्वरूप उसके बाद मैंने उसे थप्पड़ मारा। तो इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? ओके गाइस, तो पहले उसने मुझे गाली दिया, तो ही को ये सेंटेंस हो गया। सेंटेंस आपको पहले लिखना है, उसने मुझे गाली दिया। ही अब्यूज्ड मी। उसके बाद सेमीकोलन का चिन्ह देना। उसके बाद आपको कॉन्सिक्वेंटली, उसके बाद फिर एक कॉमा, उसके बाद मैंने कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, उसके बाद मैंने उसे थप्पड़ मारा। तो आई स्लैप्ड हिम हो गया। फिर आपको कहना है मैं रोज़ स्कूल नहीं गया, परिणाम स्वरूप मैं फेल हो गया। मैं रोज़ स्कूल नहीं जाता था इसलिए मैं फेल हो गया, परिणाम स्वरूप मैं फेल हो गया। तो आपको कहना है आई डिड नॉट गो टू स्कूल every day, consequently
consequently I failed ओके। उसके बाद आपको कहना है, मान लीजिए उसने एक लड़की को छेड़ा, परिणाम स्वरूप पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। ही मोलेस्टेड अ गर्ल, कॉन्सिक्वेंटली द पुलिस अरेस्टेड हिम। और एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। यदि आपको कहना है कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, परिणाम स्वरूप मेरे टीचर ने मुझे पनिश किया, तो आप कह सकते हैं आई डिड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, कॉन्सिक्वेंटली माई टीचर पनिश्ड मी। और यदि कहना है कि मैं कल लास्ट नाइट घर लेट से पहुंचा, परिणाम स्वरूप मेरे पापा ने मुझे डांटे, तो आप कह सकते हैं आई रीच्ड होम लेट लास्ट नाइट, कॉन्सिक्वेंटली माई पापा स्कॉल्डेड मी। ओके। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको कहना है कल मैं एक लड़की से बात कर रहा था, परिणाम स्वरूप उसके भाई ने मुझे बुरी तरीके से पीटा, तो आप कह सकते हैं यस्टरडे आई वॉज टॉकिंग टू अ गर्ल, कॉन्सिक्वेंटली हर ब्रदर thrust me brutally. So guys, I hope that you got it and understood the structure. So guys, consequently का मतलब यही होता है कि परिणाम स्वरूप पहले आपको कोई सेंटेंस लेना है, उसके बाद आपको कॉन्सिक्वेंटली देना है, उसके बाद आपको फिर एक सेंटेंस लेना है। ओके। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब यदि हिंदी में देखें तो बहुत सारा हो सकते हैं, जैसे इसलिए, परिणाम स्वरूप, के बाद, कोई आपने काम किया पहले उसके बाद ये हुआ। तो आप इस पर इसका हिंदी पे ना जाएं, आप कॉन्सिक्वेंटली का समझ लें कि कोई काम करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है परिणाम स्वरूप, वही कॉन्सिक्वेंटली कहलाते हैं। तो गैस आप बहुत सारे एग्जांपल अपने से बनाइए डेली लाइफ में और यूज करें स्पोकन में। एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। सो थैंक यू।